खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान जहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बताने आया हूं कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2025 में स्कूल में एडमिशन कैसे लेंगे। स्कूल का मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक। तो उसी के बारे में मैं डिटेल से आप सब लोग सभी को बताऊंगा और समझाऊंगा, और एडमिशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए या फिर आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलिंग करना चाह रहे हैं, क्लास 1 से ले प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल में है, हाई स्कूल में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अहम है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा कम्युनिटी सर्किल का या अपने फैमिली ग्रुप का, उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक जरूर डाल दीजिएगा ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको लोगों का एक कंफ्यूजन ये दूर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि मानू में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। क्या है मानू में कौन कौन से कोर्सेज कराई जाती है? तो देखिए, मानू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी मरकज, सॉरी क्या कहते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इस यूनिवर्सिटी में कोर्स कैसे होते हैं? तो इस यूनिवर्सिटी में पहली चीज तो आप समझिए कि कोर्स दो मोड में है। एक आपका रेगुलर कोर्स भी मानू में होता है, और दूसरा आपका ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसे आप सिंपल में डिस्टेंस भी कह देते हैं। तो मानो में दोनों मोड का कोर्स होता है। रेगुलर में जो कोर्सेज होते हैं, तो रेगुलर में किस किस क्लास के लिए? तो रेगुलर में आपका स्कूलिंग है, यानी आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक। और जब 12 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद जब आते हैं, तो मानो में पॉलिटेक्निक का कोर्स है, मानो में यूजी है, पीजी है, और फिर पीएचडी, यानी किसी यूनिवर्सिटी में जो होता है। तो मानो में सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज में एडमिशन का स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे जिस कोर्स में एडमिशन का नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं वो वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं। तो आप तो मानो से अगर कोई सा भी कोर्स करना चाह रहे हैं, या फिर आप अभी मानो में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने इस साल मैट्रिक किया है या इंटर आप पास किए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए और किसी भी तरीके कोई अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना कर पाए। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को मानू स्कूल के बारे में बताने आया हूं। क्या हूं? मानू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो स्कूल है उसके बारे में। स्कूलिंग क्या है? मानो में स्कूलिंग के लिए क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें से 1 से लेकर 10th तक तो आप मालूम है कि सबका वो बराबर ही रहता है, यानी इक्वल है। 10th के बाद में, यानी मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के बाद में, जब हम इंटरमीडिएट में जाते हैं, तो उसमें हमारा स्ट्रीम चेंज हो जाता है। यानी आप आईए करते हैं, या फिर आईएससी, या फिर आई कॉम, यानी इन आर्ट्स से आप इंटर करेंगे, साइंस से करेंगे, या फिर कॉमर्स से करेंगे। तो मानो में तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है। आप इंटरमीडिएट में तीनों में जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। अब चलिए कि अगर आप मानो के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसी को हम बारी बारी से समझते हैं। उससे पहले एक चीज समझिए कि मानू का जो मॉडल स्कूल है, स्कूल कहां कहां वाक़ है। तो मानू का ये जो स्कूल है 3 जगहों पे है। मानू मॉडल स्कूल 3 जगहों पे। कौन? सबसे पहला आपका है फलकनुमा। क्या है? फलकनुमा, ये आपका हैदराबाद में है। फलकनुमा हैदराबाद। दूसरा उसके बाद आपका आता है दरभंगा। क्या है? दरभंगा। दरभंगा ये आपके बिहार में पड़ता है। और तीसरा आपका नूह में है। कहां है? नूह, या फिर इसे हम हरियाणा कह ले। क्या है? हरियाणा में जो एक जगह है नूह, वही ये इसका सेंटर है।
तो इन तीनों जगह में आप कहीं भी स्कूलिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, अपने घर में किसी बच्चे को भी एडमिशन दिला सकते हैं। मैं अब आपको उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस नोटिफिकेशन को दिखाना चाहता हूं। कि देखिए आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, ये नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए लिखा हुआ है ऐलान बराए दाखिला मानो सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद। ठीक है, चलिए। अरे एक मिनट, चलिए सॉरी। यहाँ आपको स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, इस नोटिफिकेशन में आपको देख सकते हैं ऐलान बराए दाखिला 2025-26 यानी न्यू सेशन के लिए एडमिशन है। मानो सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद, ये आपका सीबीएसई से एफिलिएटेड है। क्लास 1 से लेकर 12 तक जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। फॉर्म अप्लाई करने में एक चीज आपको क्या करना है, फॉर्म के लिए आपको 20 रुपए का फी देना पड़ेगा। ये 20 रुपए का फी आपको ऑफलाइन जाके वहां जमा करेंगे, मानो के ये हैदराबाद जो फलकनुमा का कैंपस है वहां पे जाके। क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपके 3 मार्च से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। आखिरी तारीख आपके लिए 22 मार्च। दूसरी क्लास से 9वीं क्लास के लिए 9th क्लास तक के लिए 1 अप्रैल से आपका फॉर्म शुरू होगा और 15 अप्रैल तक उसके लिए फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं। 11th क्लास के लिए एडमिशन जो है वो बोर्ड एग्जाम, अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हाल ही में हुआ है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसका एडमिशन शुरू होगा। ये आपका हैदराबाद का था। उसी तरीके से ये आपका एडमिशन दरभंगा का है। अगर आप मानो कि दरभंगा में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के लिए दाखिला का एडमिशन शुरू है। उसमें पहली क्लास में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, 22 मार्च आखिरी तारीख है। और दूसरी क्लास से 9वीं क्लास तक के लिए 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू होगा और 15 अप्रैल आखिरी तारीख है। 11th में यानी इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए बाद में नोटिस आएगा। तीसरा आप याद देख रहे हैं, मानू का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूह मेवात हरियाणा है, आप वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास यही प्रोसेस है। पहली क्लास के लिए 3 मार्च से फॉर्म शुरू है, 22 मार्च आखिरी तारीख है। और दूसरी से 9वीं क्लास के लिए 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू है और 15 अप्रैल आखिरी तारीख है। अब इसके बाद ये तो आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल गया। बाकी डिटेल्स में यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में जारी किया है तमाम चीजों को, आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए जो खास चीजें हैं, जो अहम चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहली चीज कि मानो कि स्कूल का मीडियम क्या है, तो मीडियम आपका उर्दू है। मीडियम आपका सिर्फ और सिर्फ उर्दू है। यानी जो स्कूलिंग की पढ़ाई होगी हाँ वो बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड रहेगा, लेकिन मीडियम आपका ये उर्दू का रहेगा। मालूम में किस किस कोर्स में एडमिशन होता है स्कूल में, तो पहली क्लास से लेकर 11th तक में हर क्लास के लिए एडमिशन होता है। मालूम में जो रिजर्वेशन वगैरह क्या फॉलो किया जाता है, बिल्कुल रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो है रूल है, उसी के बुनियाद पर आपका रिजर्वेशन का भी होता है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट तारीख वगैरह तो आपको बता ही दिया, लेकिन चलिए फिर से एक मरतबा मैं आपको शॉर्ट में ये बताता चलूं कि एडमिशन के लिए आप प्रोसेस क्या क्या अपनाएंगे अगर आप मानो में एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी स्कूल में। तो स्कूल में एडमिशन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप हमसे भी राब्ता करके वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं। उसको फिल करके आपको मानो कि जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, हैदराबाद में, दरभंगा में या हरियाणा नूह में जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां उस फॉर्म को फिल करके ऑफिस में जाके जमा करना होगा। उसके लिए आपको 20 रुपए अदा करना होगा। फॉर्म आप ऑफलाइन वहां जमा कर देंगे। उसके बाद अब ये है कि रहने खाने पीने का भी क्या उन चीजों का भी इंतजाम होता है? नहीं, मालूम है स्कूल में रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय ये मौजूद नहीं है, हॉस्टल वगैरह नहीं है, आपको खुद से ही अपना जुगाड़ करके रहना पड़ेगा खुद से। हाँ, पढ़ाई लिखाई एक चीज आपको ये जरूर समझ में आनी चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड ये स्कूल है, आपका खर्चा बिल्कुल भी
ना के बराबर लगेगा और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है। इन्वायरमेंट भी आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप अगर वहां एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं तो मुझे ये कि आपकी जो किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं तो उससे और इनमें बिल्कुल बराबर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप को मानो में किसी चीज की कमी रहा। सरकारी स्कूल से तो बहुत बेहतर है और बाकी जो प्राइवेट स्कूल है वहां के बिल्कुल इक्विवेलेंट आपको इन्वायरमेंट और उसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था कि मानो में स्कूल में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। जो भी आपके घर में बच्चे हैं जो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको मानो में जरूर दाखिला दिलाइए ताकि वो अपने मुस्तकबिल को और बेहतर बना पाए। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।